जब एहसन और मोहसिन शाम तक घर ना लौटे तो हिम्मत करके और चंद गिने चुने अल्फाज इकट्ठे करके सितारा ने एहसन को कॉल करके घर पर बुलाया। दोनों घर पर आए तो घर पर अजीब सी बला की खामोशी थी। दोनों सलाम देते हुए घर दाखिल हुए मगर जवाब कहीं से ना आया। जब अम्मा के करीब पहुँचे तो अम्मा ने धीरे से वालेकुम अस्सलाम कहा। लफ्ज़ गले में फांस की तरह अटक रहे थे। मोहसिन अम्मा से ज़्यादा करीब था। सितारा को बेसुध देखकर पूछने लगा, अम्मा क्या हुआ? अब्बा ने तो कुछ नहीं कह दिया। हिम्मत की आखिरी हद पर जाकर उन दोनों को सितारा ने सीने से लगा लिया और कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे हौसले से सुनना। आज शाहज़ेब ने हर रिश्ता मेरे से तोड़ दिया है। उसने मुझे तलाक दे दी है। साथ ही आंखों में आंसुओं का बंधा बंद टूट गया। ऐसे लगता था कोई सैलाब है जिसमें ये ख़ानदान बह जाएगा। लेकिन सितारा को एहसन और मोहसिन को बचाना था। दूसरी तरफ शाहज़ेब का नशा भी कुछ उतरा तो होश में आया। बाहर आकर ये मंज़र वो देख चुका था और सितारा के कहे अल्फाज सुन भी चुका था। लेकिन अब सब ख़त्म हो चुका था। जिसके लिए ख़ानदान से बगावत की थी, उसने अपनी कोताहियों से उसे हमेशा के लिए खो दिया था। उसके धुतकारने पर भी वो इतने साल उसके साथ रही। अब वो भी ज़मीन पर ढह सा गया और ख़ुद को कोसने लगा। सितारा से माफ़िया मांगने लगा। सितारा में उसके जज्बात को सुनने का हौसला ना रहा था। अब वो सुनकर करती भी तो क्या। रात हो चुकी थी। उसने एहसन और मोहसिन को अब्बू का ख्याल रखने को कहा और बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। उसे ये मालूम न था कि वो रात के इस पहर कहाँ जाएगी। शाहमीर और लाइबा ने तो शाहज़ेब की वजह से इसे कबूल किया था। अब जब शाहज़ेब से ही रिश्ता टूट गया तो वो क्यों कर उनसे ताल्लुक़ रखती। लेकिन एहसन ने फ़ौरन रोका और भागकर कमरे में गया और शहर वाले मकान की चाबियां उठा लाया। अम्मा, ये मकान मेरे और मोहसिन के नाम है ना, उस पर आपका हक़ है, हम आपके साथ जाएंगे। और सितारा के मना करने पर भी वो ना माना। फिर एहसन ने मोहसिन को अबू के पास छोड़ा और गाड़ी निकाली और अम्मा को लेकर शहर रवाना हो गया। वो रात बहुत भारी थी। कई दिल टूटे थे। रास्ते में तमाम रास्ता आंधी और तूफ़ान रहा। वहाँ पहुंचकर गाड़ी का हारन बजाने पर चौकीदार बाहर आया। रात के इस पहर कभी कोई वहाँ गया न था, इसलिए वो भी कुछ हैरान हुआ। साथ ही उसकी बीवी भी पीछे पीछे बाहर आ गई। दोनों ने सलाम किया। सलाम बीबी जी। जवाबन उसने भी वालेकुम अस्सलाम कहा। यहाँ कदम रखते ही उसे घुटन का एहसास हुआ। उसे वो लम्हे याद आ गए जहाँ कई साल पहले शाहज़ेब और सितारा आए थे और कुछ दिन अकेले तन्हाई में बिताए थे। उसने अपने ख्याल को झटकने की कोशिश की, लेकिन इतना आसान नहीं था। 3 दिन एहसन वहीं रुका। ज़रूरत की हर चीज़ अम्मा को ला कर दी और सितारा के बेहद इसरार पर चौकीदार और उसकी बीवी को अम्मा का ख्याल रखने का कहकर घर वापस आ गया। बहुत भारी हो गए थे उसके कदम। उसने कभी ये ना सोचा था कि अम्मा के बगैर वो लोग इस घर में रहने का तसव्वुर भी कर सकते हैं, लेकिन हालात ने ये सितम कर दिया था। अब उन सब को इनका मुकाबला करना था। बात भी फैल चुकी थी। शाहमीर और लाइबा ने भी आकर लानत मलामत की। शाहज़ेब, ये तूने क्या कर दिया? जवान बच्चों की माँ को दरबदर कर दिया। एक बार भी ये ना सोचा तेरी आदतों के साथ और कौन गुजारा करेगा। क्या जुल्म कर दिया तूने। आज शाहज़ेब के पास इनकी बातों का कोई जवाब ना था। शाहज़ेब अय्याश पसंद था, ये सच था, लेकिन उसे अब महसूस हुआ कि वो जहाँ भी गया लौटा तो सितारा की आगोश में ही सर रख कर सोता। उसने लाइबा से कहा, बाजी आप बताएं ना, क्या कोई हल है इस बात का? कुछ तो हल होगा ना। उम्मीद की नज़र से उनकी तरफ देखने लगा। जवाबन लाइबा ने कहा, क्या पागल हो गए हो? तुमने तलाक दी है उसे। तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं बाजी, क्या हलाला नहीं हो सकता? लाइबा ने उसे वहीं रोक दिया। शाहज़ेब, अपने अल्फाज बच्चों के कानों तक मत पहुंचने देना। जो रुसवाई पहले ही कर चुके हो वही काफ़ी है। इससे बढ़कर बेटों को और रुसवा न करो और इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। शाहज़ेब तो होश में आया ही अब था। बहुत तड़पा, बहुत रोया, लेकिन उसे अब सितारा की जुदाई के साथ ही जीना था। सब अपने घरों को चले गए। हसन और मोहसिन का एक पाँव अब्बू के पास तो एक अम्मा के पास होता। शाहज़ेब ने दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर लिया। ख़ुद को एक कमरे में महदूद कर दिया। नशा भी छोड़ दिया। ख़ुद को खुद सज़ा देने लगा। कभी खाना खा लेता तो कभी ना भी खाता। हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही थी।
दूसरी तरफ सितारा ने भी खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। आज दरवाजे पर दस्तक हुई तो चौकीदार ने आकर बताया, बीबी जी आपसे कोई मिलने आया है। जब दरवाजे पर आई तो छोटे भाई शिराज को खड़े पाया। 27 साल से उसे देखा तक न था, लेकिन भाई था वो उसका, उसे भूल कैसे सकती थी। फ़ौरन गले से लगा लिया और अंदर ले आई। सालों की बातें लम्हों में कहाँ ख़त्म होनी थीं। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। वो भी शर्मिंदा था कि इतने साल पूछा तक नहीं बहन किस हाल में थी। उसने खाना तैयार करवाया और रात को वो वापस हो गया और अब अक्सर ही उसकी खबर लेने आ जाया करता। एक दो बार एहसन और मोहसिन से भी मुलाकात हुई और आहिस्ता आहिस्ता बीच के फासले ख़त्म होने लगे। सितारा बहुत बाहिम्मत थी, लेकिन फिर भी दिन भर घर में 2 मुलाजिमों के साथ रहती तो शाम में जब इंतज़ार करने पर कोई बेटा ना आ सकता तो घर का एहसास ख़त्म हो जाता। कैदे तन्हाई में रह रह कर हर वक्त उसके सर में दर्द रहने लगा। एहसन और मोहसिन अक्सर आते, लेकिन वो तकलीफ़ में कभी उन्हें आवाज़ ना देती, क्योंकि वो जानती थी जिस कर्ब से वो दोनों गुजर रहे हैं वही सहना काफ़ी है। अंबर आज भी उससे राब्ते में थी। उसका बस ना चल रहा था कि वो उसे अपने पास बुला ले। आखिर उसने सितारा से बात की, लेकिन सितारा कुछ परेशान हो गई। बच्चों से दूर थी, लेकिन फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद मिल तो लेती थी ना। अगर मुल्क ही छोड़ जाती तो वो जवान थे, लेकिन माँ का हौसला कहाँ था कि वो उन्हें लावारिस कर जाती। लेकिन अंबर के समझाने पर एहसन और मोहसिन कायल हो गए और अम्मा की खुशियों और सेहत के लिए मान गए। सितारा ने उनसे वादा किया कि वो हर 6 माह बाद उन्हें मिलने आएगी और आखिर वो दिन आ गया जब वो एहसन और मोहसिन से दूर देश अंबर के पास पहुंच गई। वहीं पहुंचकर ज़िंदगी बहुत बदल गई। उसने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया। अंबर और उसके खामंद और बच्चों ने घर के करीब उसके रहने का इंतज़ाम कर दिया, बल्कि चंद दिनों में ही उसकी जॉब भी हो गई, एक ग्रॉसरी स्टोर पर। अब सितारे में आहिस्ता आहिस्ता खुद एतमादी आने लगी। वो अंबर की बेहद शुक्रगुजार थी। शायद कहीं अम्मा अब्बा की दुआएं थीं जो इस वक्त अल्लाह ने पूरी कर दें। अब वो खुद को मसरूफ़ और खुश रखने की कोशिश करती और रात में एहसन और मोहसिन को वीडियो कॉल कर लिया करती। अब शिराज, शहमीर और लाइबा भी उसकी खबर लेते रहते। 6 माह का अरसा पूरा होने वाला था। उसका दिल एहसन और मोहसिन को मिलने को बेचैन था। अंबर ने आकर टिकट थमाया और कहा, सितारा, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें दोनों से मिलने भेज रही हूँ। माली मदद तो वो यहाँ आने से लेकर ही बेटों की कर रही थी। अब उन दोनों के लिए बहुत से गिफ्ट्स लिए। वो एक शख्स जो उसकी जान का रोग बन गया था, उसका भी ख्याल आ गया तो कुछ चीज़ें उसके लिए भी ले लीं। अगले ही हफ्ते वो पाकिस्तान आ गई और एहसन और मोहसिन की बेताबी का आलम देखने वाला था। उसके पास 1 माह था। वो इसमें एहसन और मोहसिन के लिए दुल्हनें तलाश करना चाहती थी। वो उनकी तन्हाई के कर्ब से खुद भी तकलीफ़ में थी और आखिरकार उसकी कोशिशें रंग लाईं और उसने उन दोनों का रिश्ता एक ही घर में 2 बहनों से तय कर दिया। शहज़ेब को तो ऐसा रोग लगा था कि वो कभी कमरे से बाहर ही ना आता था। बस 1 माह बाद वो वापस आ गई। फिर जब 6 माह बाद लौटी तो दोनों की शादी की सारी तैयारी की। ना सिर्फ बरी की तैयारी, बल्कि साथ ही साथ उस सितमगर की भी तैयारी की जिसने उसे ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका था। आज घर के बाहर आई और बारात के साथ रवाना हुई। फिर बारात घर वापस आई तो एहसन और मोहसिन और लाइबा सब के इसरार पर रात रुकने को तैयार हो गई। आज काफ़ी वक्त बाद उसका और शाहज़ेब का आमना सामना हुआ और उसने शाहज़ेब से कहा, लो मैंने तुम्हारे बेटों के फ़र्ज़ अदा कर दिए, अब मैं सुकून से मर सकूंगी। बदले में आज शाहज़ेब के पास कहने को काफ़ी कुछ था। वो तन्हाई के लम्हे जो उसने सितारा की याद में गुजारे थे, लेकिन सितारा को कुछ नहीं सुनना था। सो कमरे से जल्दी ही बाहर निकल आई। वो एक शख्स जो रगे जान था आज इस घर में उसके लिए अजनबी था। बस फिर वो कुछ दिन बाद वापस आ गई। इस बार जो शाहज़ेब की खस्ता हाली वो देख कर आई तो एहसन को पैसे भेजते हुए उसने बताया कि 50,000 शाहज़ेब की दवाइयों और ज़रूरियात का है। एहसन हैरान था कि अम्मा में इतना ज़र्फ कहाँ से आया, किसी इंसान में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। लेकिन वक्त सिखा देता है सब, और वो तो औरत थी। औरत तो वफा का पैकर होती है। उसने एक बार फिर एहसन और मोहसिन का घर आबाद कर दिया और अपने लिए तन्हाई चुन ली। दूसरी तरफ शाहज़ेब बीमारी के इस दौराहे पर था कि न जीता था न मरता था।
اب گھر میں بیٹے بہویں پوتے پوتیاں سب تھے، لیکن اس کا بیکل دل آخری سانس تک ستارہ کا انتظار کرتا رہا، اور ایک روز اس نے اس فانی دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ آج اس بار جب 3 سال بعد احسن اور محسن کے بے حد اصرار پر وہ پاکستان آئی تو خاموش نگاہوں سے کافی دیر اس کی قبر کچھ شکوہ کنہ نظروں سے تکتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو شاہ زیب میں تمہاری ستارہ ہوں، ایک بار تو اٹھ کر دیکھ لو، لیکن بن رت کے میہ کب برستے ہیں۔ سو وہ خلش دل میں لیے ایک بار پھر لوٹ گئی۔